भाई, स्वागत है आपका द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द मिडिल क्लास मोटिवेशन ए द एमसीएम टॉक्स। तो आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कुशतार साहिल ने, जो एक जिम ओनर है जिनके जिम का नाम है मसल यूनिट। ये आपको माउंट गार्डन में मिल जाएगा जिम। आज मेन हमारा टॉपिक है इनके फिटनेस करियर के बारे में, इनके मोटिवेशन के बारे में, क्या किस चीज़ ने इनको मोटिवेट किया है कि ये अपना एक करियर भी साइड बाय साइड इनका चल रहा है, उसको छोड़ के भी ये जिम लाइन में आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये नेचुरल खिलाड़ी हैं। और आज की बात हमारी एक्चुअली होगी यूथ को इंस्पायर करने के लिए, जो इतने यूथ को इन्होंने इंस्पायर किया है। तो आज हम चलते हैं सीधा इनकी तरफ, बताते हैं आपको इनकी स्टोरी के बारे में। तो कैसे हुए आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भी। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए भी अपने बारे में, आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, करियर क्या है आपका? सो बाय प्रोफेशन आई एम ए कॉर्पोरेट लॉयर, बट एक होता है कि पैशन अगर किसी के अंदर है, आपके अंदर पैशन है कुछ, उस पैशन को आपको परस्यू भी करना चाहिए, राइट? सो मेरे 2-3 पैशंस थे। जैसे मुझे फिटनेस का शौक़ है, मुझे बाइकिंग का शौक़ है, मुझे सिंगिंग का भी शौक़ है, जिसमें से और मुझे लॉ का भी शौक़ है। अच्छा। 4 पैशंस में से मैं 3 को अपना प्रोफेशन बना चुका हूँ। यही मेरी लाइफ को डिफ़ाइन करता है और इसी विजन और पैशन के साथ लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक पैशन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि अभी आपने किया नहीं, वो कौन सा? सिंगिंग का। सिंगिंग का। जैसे मेरा एक पैशन बाइकिंग का भी था, तो जब मैंने जिम टेक ओवर किया, जब मैंने अपनी जिम स्टार्ट की, तो मुझे उसको थोड़ा साइडलाइन करना पड़ा। बिकॉज ऑब्वियसली एक अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं और आप एक जगह फोकस रखना चाहते हैं, तो एक बारी में एक चीज़ में आपको फोकस रखना चाहिए, सो दैट आप उसको बिल्ड कर लेंगे। जब वो बिल्ड हो जाएगा फिर आप दूसरी चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाइकिंग को थोड़ा अभी साइड करा हुआ है, अदरवाइज पैशन तो है। बट कॉमनली जैसे होता है कि लोग अपने एक ही पैशन को फॉलो करते हैं, दूसरों को नहीं देखते। आप तो फिर भी बता रहे हो कि 4 में से 3 पूरे कर चुके हो। 4 में से 3 कर चुका हूँ, तो और 4th का अभी देखते हैं। बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है और हमारी मेहनत है, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो चलते सीधा आपके फिटनेस के उसमें, आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए फिटनेस का आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली? सी फिटनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जिम भेजा था मेरे फादर ने। अच्छा। डांट के भेजा था कि तू जिम नहीं जाता, सारे बच्चे जाते हैं। और जब मैं जिम जाना एक बार स्टार्ट हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब कि आप आलसी थे, मतलब मोटे थे, कैसे, कुछ क्या वजह नहीं थी? आलसी तो नहीं था, बस मैं काफ़ी थिन ही था। अच्छा। और जब मेरे फादर ने मुझे भेजा जी। तो मैं ऐसा गया कि मुझे जिम जाने की वजह से फिर दोबारा डांट पड़ने लगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें छोड़ के कुछ जिम होना हो, मैं जिम ज़रूर जाता था। तो फिर पहले जिम ना जाने के लिए डांट पड़ती थी, फिर उसके बाद जिम जाने के लिए डांट पड़ने लगी कि घर में भी रह कर। लेकिन जब वो एक चीज़ है कि अब पैशन जो चीज़ बन गई, जो चीज़ आपको पसंद है, उसे आपको परस्यू करना चाहिए। बिकॉज इससे किसी का हार्म नहीं है। आप एक फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं और फिटनेस अच्छी बात है, ऊपर से आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पा रहे हैं। बट जैसे कि आपने बताया, जैसे आप कॉर्पोरेट लॉ की लाइन से आते हैं, तो बहुत बंदे तो मैंने इसमें देखा इतने बिजी रहते हैं कि वो और चीज़ें परस्यू ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इस चीज़ के बारे में मेरे को थोड़ा जानना है कि आपने उसको भी साइड बाय साइड रख के ये एक बिजनेस आप रन कर रहे हो, ये कैसे? हाँ, ये चीज़ एक्चुअली में मेरे जिम में कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कॉर्पोरेट से हैं या फिर कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। वो मुझसे ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि भैया आपको देख के ये लगता है कि कोई भी पर्सन अपना पैशन परस्यू करके या फिर एक कॉर्पोरेट में अपना करियर बना के भी एक फ़िटनेस अपने आप को फिट रख सकता है और ये चीज़ें कर सकता है। बिकॉज़ मैं बिग 4 इंडस्ट्री से हूँ और बिग 4 में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, राइट? और टाइम नहीं निकल पाते अपनी फैमिली के लिए, अपने पैशंस परस्यू करने के लिए। तो मुझसे सामने से आगे कई लोगों ने ये चीज़ कही है कि आपने एक मिथ ब्रेक किया है कि बिग 4 में रहकर आप फिट नहीं रह सकते या एक अच्छी फिज़ीक नहीं बिल्ड कर सकते। लेकिन वही है, सारी चीज़ें, सारा खेल प्रायोरिटीज़ का है। मेरी प्रायोरिटीज़ बिजनेस है, मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, तो मैं उसे प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। फिर भी जैसे एक होता है ना कि बंदे क्या करते हैं शुरुआत में, अब मैं नॉर्मली जैसे बात करूँ, जैसे 12th के बाद बंदे क्या करते हैं कि 12th के बाद बंदे सब करना चाहते हैं। उनकी वो हो जाता है कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए इधर उधर वो करियर चूज़ करते हैं, भागते हैं इधर उधर। और एट लास्ट क्या होता है कि एक वो कॉर्पोरेट लाइफ में घुस जाते हैं जहाँ पे वो 6 से मतलब 8 से 10 की जॉब में रह जाते हैं। तो वो चीज़ आपने कैसे हो की थी? 12th के बाद आपने सोचा हुआ था कि आपको क्या करना है? मैंने करियर एक्चुअली में स्विच किया है। अच्छा। मेरा टारगेट कुछ और था, मुझे एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना था। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं वो परस्यू नहीं कर पाया। मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी फॉर फैमिली रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट करी।
तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड माई करियर विद BPO इंडस्ट्री, राइट। एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था, नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। लेकिन जब मैं कॉल सेंटर में भी था तो वहाँ भी मैंने पैशनेटली काम किया था। ये मतलब आप कितने साल के थे जब आप इस टाइम की बात कर रहे हो? ये मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। ओके। और जिसको अब 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो उस टाइम मैं था 21 यस, जब मैंने काम स्टार्ट किया था। काम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मुझे CA बनना था, बट फॉर सम रीजंस मैं परस्यू नहीं कर पाया। बट कहीं ना कहीं मन में था एक प्रोफेशनल टैग मुझे चाहिए, राइट। और तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करी। जॉब के साथ साथ मैंने पहले MBA किया। MBA करने के बाद मैंने LLB भी करी, राइट। और फिर LLB के बाद एक करियर स्विच करा, उसके बाद मैं जहाँ स्टेबल हुआ, राइट। और हमेशा से मेरा एक पैशन था कि मैं फिटनेस में हूँ तो मेरी अपनी जिम होनी चाहिए, राइट। सो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जब एक जिम से मेरी डील चल रही थी, लाइक टू टेक ओवर वन ऑफ द जिम्स। अच्छा। बट वो डील फॉर सम रीज़न हो नहीं पाई, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ था। बट वही कहते हैं ना, एक आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए और एक होना चाहिए कि चलो कोई नहीं, अभी नहीं तो हमें बाद में करना है। तो वहाँ पे मैंने सब्र किया और 2 साल के बाद मैंने दोबारा से एक जिम ली। वो जिम उससे ज़्यादा बेटर निकली। और एक चीज़ ये है कि उस टाइम जब मैं फर्स्ट जिम टेक ओवर की बात चल रही थी, उस टाइम जो पैसे इन्वॉल्व थे, जो फाइनेंस मैंने अरेंज किया था, वो मेरे फादर के थे, ठीक है। ये जो जिम मैंने ली है, इसमें सारा पैसा मेरा है। आजकल के जैसे यूथ की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 12th के बाद भी बंदे ये सब करते हैं, ठीक है। जिम में भी मैंने अधिकतर देखा, या आपने भी देखा होगा, ये जो सब्र वर्ड आपने जो यूज़ किया ना, ये सब्र आजकल किसी को नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में बंदा आगे भागना चाहता है, वो हर चीज़ ट्राई करना चाहता है, जल्दी से जल्दी उसे अचीव करना चाहता है। बट जैसे आपने बताया कि आपने इस चीज़ का सब्र किया, वो डील ना होने के बाद भी एक बंदा होता है, हर्ट हो जाता है, ना करने का मन करता है। बहुत बंदे अपने आप को ये दिलासा दे देते हैं शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। लेकिन बाद में आपने उस चीज़ को टेक ओवर की, उस चीज़ को। तो इस सब्र के बारे में यूथ को थोड़ा सा इंस्पायर करो, आप बोलिए कि यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन की है कि उनके पास सब्र नहीं है, उन्हें सारी चीज़ें जल्दी चाहिए, राइट। मैंने भी अभी कोई इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड नहीं किया। मेरा एक विजन है कि मुझे कुछ करना है, इससे बड़ा करना है, राइट। कंफर्ट जोन में नहीं आना है। तो यूथ के लिए मैसेज सिर्फ यही है कि सब्र रखो, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल मिलेगी, राइट। लोग फिटनेस कम और शो ऑफ की तरफ ज़्यादा है, राइट। सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान है कि हम वहाँ पे पोस्ट करके फ्लॉन्ट करें, राइट। इसके लिए उन्हें बॉडी जल्दी बनानी है, उसके लिए क्या करते हैं वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में चले जाते हैं, राइट। क्योंकि उन्हें सब्र नहीं है। और जहाँ पे अगर आपके पास सब्र नहीं है ना, तो आप गलत चीज़ों को परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको वो चीज़ें जल्दी अचीव हो। बट आपको ये भी देखना है, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, आप जिम जा रहे हैं, कि आपको गाइड करने वाला जो पर्सन है वो सही होना चाहिए। बिकॉज जिम ओनर्स का यूजुअली ये है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिज़नेस करने बैठे हैं, पैसा कमाने बैठे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द जिम ओनर्स या जिम ट्रेनर्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, वो एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर वो आपको कुछ एक अच्छी फिज़िक बनाने के लिए स्टार्टिंग में अगर आपको गलत चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपकी बॉडी बनवाना चाहता है। वो आपकी बॉडी नहीं बनवाना चाहता, आपकी फ़िज़िक नहीं बनवाना चाहता, वो अपनी जेब भरना चाहता है, राइट। तो आपको गाइडेंस सही चाहिए। आपको देखना है कि कौन सा कोच आपके लिए सही है, कौन सा गाइड आपके लिए सही है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपना गाइड सही चुनना है ना। देयर शुड ऑलवेज बी समवन हु गाइड्स यू ऑन द राइट वे, राइट। तो जैसे आपने जैसे बोला कि जो अगर हम किसी भी जिम में जाते हैं, कोई भी यूथ है जो आजकल के 21 से 19 से 25 साल के जो भी बंदे हुए, ठीक है, वो किसी भी जिम में जाते हैं, वो देखते हैं, और वहाँ का जो ट्रेनर है, अगर उसकी फिजिक अच्छी है, जैसे आप नेचुरल हो पूरे, ठीक है, तो एक दूसरा जिम हो गया जहाँ पे बंदा एक स्टेरॉइड लेके बैठा हुआ है। अब बोलेंगे तो गलत वो भी नहीं है कि उन्होंने स्टेरॉइड ले रखा है, क्योंकि ये गेम ही ऐसी है, इसके अंदर लेना पड़ता है अगर आप प्रोफेशनल जा रहे हो तो। बट आपने नेचुरल कर रखा है, तो आपका कोई आगे प्लान है इसमें? वैसे आगे प्रोफेशनली कम्पीट करने का प्लान नहीं है। और हाँ, कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर आपको इसी फील्ड में जाना है, राइट, आपको स्टेज पे कम्पीट करना है, तो एक वो अलग बात है। बट आपको वो प्रोफेशनली परस्यू नहीं करना है, आपको एक डिफरेंट करियर बनाना है या डिफरेंट बिजनेस करना है, जॉब करना है, राइट। तो आपको उन चीज़ों से अलग रहना चाहिए।
राइट। जैसे आपने बोला ना कि आपने खुद से ही ये वर्ड यूज़ किया, अगर किसी को प्रोफेशनली परस्यू करना है तो वहाँ उनको लेना पड़ता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मुझे प्रोफेशनली कम्पीट नहीं करना। मेरा एक विज़न था कि मेरी जिम होनी चाहिए। मेरा एक विज़न था कि मैं यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। इनफैक्ट जिम होने से पहले भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं, वो मुझसे ऑनलाइन गाइडेंस लिया करते थे और मैं उनको गाइड करता था, राइट। अब मेरी खुद की जिम है, अब मेरे पास लोग सामने से आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। इनफैक्ट मैंने पढ़ाई को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा, पढ़ाई को भी साथ साथ परस्यू किया है। मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो है, आई थिंक मेरा एस्टिमेट है कि 90% ऑफ द क्लाइंट बेस मेरा स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं। तो मैं उनको करियर के लिए भी गाइड करता रहता हूँ। मेरे पास बैठते भी हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि आगे उनके फ्यूचर के लिए क्या क्या उन चीज़ें परस्यू करना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, और मैं उनको पूरा टाइम देता हूँ। मेन सवाल ये था कि जैसे कोई वहाँ का ट्रेनर है जो हमें इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी उम्र है, आप टेस्ट करवा लो, आप ये चीज़ कर सकते हो, बट बंदे को अगर समझ ना हो तो उस वक्त उस बंदे को क्या करना चाहिए? उसको दूसरों से कंसल्ट करना चाहिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। उसको उसके पास जाना चाहिए जो उसे लगता है कि उसे सही गाइडेंस दे सकता है। और क्योंकि सही छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो 2 साल में आपने गलत चीज़ें करके, गलत चीज़ें लेकर बॉडी तो बना ली, लेकिन उसका आपको हेल्थ का इम्पैक्ट आपको 2 से 4 साल में, 5 साल में पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो गाइडेंस चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देखिए, उससे अपनी नॉलेज बेस बढ़ाइए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि सब्र चाहिए। आप नेचुरली भी एक अच्छी फिज़िक अचीव कर सकते हैं, बट आपको सब्र चाहिए। और आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको प्रोफेशनली जाना है तो उस कंडीशन में भी आपको कोच वो चुनना है जो आपको सही गाइड करे, वो अपनी जेब भरने की ना सोचे ज़्यादा। अगर वो आपकी अपनी जेब भरने की सोच रहा है, आपको गलत चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, आपको विदाउट एनी गाइडेंस सारी चीज़ें कर रहा है, तो आपको उससे दूर रहना है। जैसे आप फिटनेस ट्रेनर हो, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना हूँ कि अगर कोई भी बंदा नए जो जिम ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये आजकल जैसे यूथ जो है आजकल का, या कोई भी बंदा जो जा रहा है, बड़ा से भी बड़ा बंदा हो, जो फर्स्ट डे जिम में जा रहा है, उसको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? जैसे मैंने देखा है कि बहुत चीज़ें वो जाके पहले अपना शुरू कर देते हैं जिम करना, वो पूछते नहीं है, शर्माते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों शर्माते हैं, उससे जाके वो गलत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। गलत एक्सरसाइज से क्या होता है, फिर उनके कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी से फिर वो 10 लोगों में जाके बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया, या उस जिम की एक कहते हैं इन्वायरमेंट खराब कर देते, इमेज खराब कर देते हैं बोल के कि यार वहाँ के बंदे सही नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो उस चीज़ में आपने भी गौर किया होगा कि इस जिम में आते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक क्या मैसेज देना चाहोगे जो फर्स्ट जा रहा है? बिगिनर्स हेजिटेट करते हैं। बिगिनर्स कोई पहली बार जिम जा रहा है, उसका फर्स्ट वीक है, पहला महीना है, वो हेजिटेट करेगा। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोचेस की, कि अगर आपके जिम में कोई बिगिनर जा रहा है, बिगिनर हेजिटेट करेगा, वो आपके पास जाएगा नहीं, वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो सहमा हुआ है, उसे पता नहीं उसे करना क्या है, राइट। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से बनती है कोचेस की। कोचेस उसके पास खुद से जाएं, उसको खुद से बताएं, उससे हम्बली बात करें, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे, वो आपसे पूछने में, गाइडेंस लेने में ना डरे नहीं। फर्स्ट टाइम वो जाएगा, आपको बिगिनर अलग से दिख जाते हैं कि वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फॉर्म्स गलत है, ठीक है, वो वेट गलत उठा रहे हैं, जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए शायद वो भी कर रहे हैं। तो कोचेज़ उनके पास जाना चाहिए खुद से। ज़रूरी नहीं कि बिगिनर आगे पास आएगा ही तो ही कोचेज़ उनके पास जाएंगे, नहीं, आपको उनके पास जाना है, कोचेज़ को उनको गाइड करना है, कोचेज़ उनको बताना है कि किस तरीके से कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, क्या डाइट आपको फॉलो करनी है, कौन सी एक्सरसाइज अभी करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज अभी टाइम चल रहा है कि मैंने भी जिम में काफ़ी नोटिस किया है, और जो इस इंडस्ट्री में वो रिलेट कर पाएंगे कि लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऑनलाइन रैंडम वीडियोस देख के रैंडम वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं, हमें बेसिक्स के साथ लगे रहना। और कोचेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर कोई नया है, वो हेजिटेट कर रहा है, वो आपके पास जा नहीं रहा है, तो आपको खुद उसके पास जाना चाहिए। थोड़े टाइम बाद वो खुद इतना सीख जाएगा कि आपको बार बार उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिगनर्स के लिए आपको ध्यान, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिंपल सी फैक्ट है, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको एक गाइडेंस मिल जाए और पुश मिल जाए, तो आप उसको परस्यू करेंगे। अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो फिर आप एक डीमोटिवेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक मेरी तरफ से सलाह है कोचेस को, ट्रेनर्स को, जिम ओनर्स को, कि अगर आपके जिम में बिगिनर्स आ रहे हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे। 10 में से 7 बिगिनर आपके पास पूछने नहीं आएगा, वो हेजिटेट करेगा, वो शर्माएगा, वो थोड़ा डरा भी होगा, राइट। उसकी एज कम है, वो अभी स्कूल से पास आउट हुआ है, वो अभी कॉलेज में जा रहा है, वो आपके पास जल्दी नहीं आएगा। तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और बिगिनर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बिना पूछे कुछ ना करें। स्टार्टिंग में एक गाइडेंस
किसी की ना किसी की लेते रहें। ऑनलाइन रिसर्चेस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, उसको उसमें पढ़ते रहें और देखते रहें। कुछ भी आपको बताया जा रहा है तो उसे काउंटर क्वेश्चन करें, वाई, क्यों, अगर मुझे ये करना है तो क्यों, अगर मुझे ये सेट करना है तो क्यों, राइट, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मुझे ये डाइट लेनी है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। और एक होता है कि हर किसी का एक बॉडी गोल होता है, राइट। मुझे ज़्यादा बल्क नहीं होना, आप मेरी 2 साल पहले की वीडियोस देखेंगे तो भी मैं ऐसे ही दिखूंगा, आप मुझे 2 साल बाद देखेंगे तो भी मैं ऐसे ही दिखूंगा, क्योंकि ये मेरा बॉडी गोल ही है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे लीन ही रहना है। आपका बॉडी गोल डिफरेंट होना चाहिए, हो सकता है आपको बल्क करना है, राइट, हो सकता है आपको और लीन होना है, तो आपको अपना बॉडी गोल भी देखना चाहिए। वो आपको जो फिटनेस गोल है, बॉडी गोल है, वो आपको आपके कोच से डिस्कस करना है कि मुझे ये करना है, राइट, कि मुझे वेट गेन करना है या मुझे लीन मसल मास गेन करना है। उस हिसाब से आपको आपका ट्रेनर गाइड करेगा, आपको कुछ गाइड करेगा। फिर भी आपके हिसाब से जैसे बंदे आजकल क्या होता है कि इतना आपने देखा जैसे इंस्टा पे ट्रेंड चल गया है, यूट्यूब पे इतना ट्रेंड चल गया है कि कोई भी स्टेरॉइड ले रहा है, और आजकल एक्चुअली ट्रेंड इन सब चीज़ों से चला है कि लड़कियों के चक्कर में यूथ भागे जा रहा है उस चक्कर में कि इम्प्रेस करना है हर किसी को, इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, फिर बाद में पछताते हैं ऐसे। आपके हिसाब से नेचुरल एक बंदा कितनी टाइम में अपनी बॉडी अचीव कर सकता है? इससे नेचुरली टाइम लगेगा, लेकिन पॉइंटर्स की उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। देयर आर शॉर्टकट्स आप अपना सकते हैं, आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, बट उसका इम्पैक्ट भी आपको एडवर्स होगा, ठीक है। तो नेचुरली अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 6 से 1 साल में एक कंसिडरेबल आपके बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, राइट। अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है, आप कंसिस्टेंटली एक इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो 6 से 1 महीने में आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज आपकी बॉडी में नज़र आएगा, जो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती जाएगी, राइट। तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, इतना टाइम आपको सब्र करना पड़ेगा। और फिटनेस ऐसी चीज़ है, जिम ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इसका एक शौक लग गया, राइट, इट्स लाइक ए ट्रैप अगर आपको ये पसंद आ गया, फिर आपको शायद ही कुछ और चीज़ें जल्दी पसंद आएंगी। तो आपको सब्र रखना है और लगे रहना है। अब उन लोगों के बारे में भी जैसे बात करते हैं कि एक होता है बीच में एक ऐसा टाइम आता है, जैसे जिम करते करते बहुत लोगों के साथ होता है कि कुछ दिन का ब्रेक हुआ या टाइम हुआ तो वो जिम छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। तो वो माइंडसेट और आपके माइंडसेट में ऐसा इतना फ़र्क क्यों था? क्योंकि आपका एक पैशन था इसी चक्कर में कि एक मोटिवेशन थी, आपको ये चीज़ अचीव करनी थी, किसी को दिखाना था या अपने लिए कुछ करना था? किसी को दिखाना नहीं था, और मेरी एक शुरू से आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, मैंने सोचा है मुझे करना है तो मुझे करना है। आपने मुझसे इस पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए बोला, मैंने इससे पहले कभी कैमरा पे नहीं बोला, राइट। मैंने आपसे इसलिए बोला कि चलो ठीक है करते हैं कर, बिकॉज मुझे एक हेजिटेशन अपनी तोड़नी थी, मुझे कि कैमरे पे बोलना है। मैं कभी ऐसे बैठ के फेस टू फेस बात करने में काफ़ी हेजिटेट करता हूँ। तो एक वो है, कोई माइंडसेट मेरा शुरू से ही माइंडसेट है कि अगर कोई चीज़ करनी है अच्छे से करनी है, वरना मत करो, ठीक है। मैंने जिम फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने सोचा कि इसमें घुसना है, अपनी जिम करनी है, फिटनेस में आगे बढ़ना है, तो अच्छे से बढ़ना है। अब मेरा विज़न सिर्फ यहीं से लिमिटेड नहीं है, मेरा एक विज़न है कि इस पूरे एरिया में आज नहीं तो कुछ सालों बाद मुझे एक सबसे बेस्ट जिम, सबसे लग्जरी जिम अपनी करनी है, और उसी में मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। इनफैक्ट मुझे 1 साल हो गया, और जो कहते हैं कि आप करियर के साथ साथ इसको परस्यू नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 1 जून को हमारी जिम की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, और उसी दिन मेरा बिग 4 जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी दिन मेरा प्रमोशन भी हुआ है। तो मैंने वो चीज़ भी संभाली है, वो भी मैं पैशनेटली कर रहा हूँ, क्योंकि एक लॉ भी मेरा पैशन है, और ये चीज़ भी संभाली है। और जितना मैंने 1 साल में अर्न किया है, मैंने इस जिम में री इन्वेस्ट करा है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस जिम से कमाना नहीं है। मैं इस एक पैशन को एक उस तरीके से आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4 साल में हमने 4 मेजर अपग्रेड्स करे, तो जितना भी इनकम हुई है वो मैंने वापस री इन्वेस्ट करा है, और एक विजन लेके कि आगे चल के हमें कुछ करना है, इसी को और बड़ा बनाना है, इतना बनाना है कि इस एरिया में सबसे बेस्ट हमें बनना है। अभी भी एट प्रेजेंट इस पूरे एरिया में वी आर वन ऑफ द बेस्ट, वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट, बट विजन है कि सबसे बेस्ट आगे करके हमें चलना है। अब जैसे मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चे आजकल ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो आजकल नए नए ट्रेंड चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि वो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज छोड़ के जो उसमें जो ट्रेंड आ रहा है, अलग अलग एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं, क्या पता वो सही भी हो, कहीं हद तक ना भी हो, बट वो आके ट्रेन करने लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से एक फॉर्म में कितने टाइम तक एक एक्सरसाइज को ट्रेन करना चाहिए अपने मसल को बिल्ड करने के लिए? आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स रूटीन होना चाहिए, जो आपको 40 to 60 डेज
आपको एक ही पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हर एक एक्सरसाइज की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं और हर एक वेरिएशन आपके डिफरेंट टारगेट मसल को हिट करता है, राइट। अगर आप हर वीक डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, राइट, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, आज मन करा 4 एक्सरसाइजेज अलग कर ली, नेक्स्ट वीक 4 एक्सरसाइजेज अलग कर ली, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल फिक्स करना है कि 30 to 60 डेज़ आपको उसी पे स्टक रहना है, उसके अलावा आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब वो आपका हो जाएगा फिर आपको दोबारा से आपकी एक्सरसाइज शेड्यूल को चेंज करना है और फिर उसको अगेन 30 to 60 डेज़ को फॉलो करना है, राइट। तो ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप रैंडमली वर्कआउट कर रहे हैं, कभी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, कभी यूट्यूब पे कुछ देख लिया, साहिल ने कुछ बोल दिया, करण ने कुछ बोल दिया, ये कर वो कर, तो फिर आप वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको जो ग्रोथ होनी चाहिए उतनी सिग्निफिकेंटली उतनी स्पीड से वो होगा नहीं। आपको रुकना है, 30 to 60 डेज़ एक ही आपको शेड्यूल को फॉलो करना है और उसी पे कंसिस्टेंटली आपको फोकस रहना है और फिर उसके जब वो टाइम पीरियड हो जाए फिर आपको चेंज करना है। मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला वाई वाला क्वेश्चन जो हमेशा हर किसी को करना चाहिए अपने से, तो वही मैं सोचता हूँ कि एक्सरसाइज में भी ये चीज़ करनी चाहिए कि अपने आप ही करके देखना चाहिए, अपने आप ही फ़र्क देखना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है। बाकी ट्रेनर तो है ही जो जिम में है, उनसे पूछो अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलती है या वैसे कुछ, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जिम में सबसे बड़े जो मिथ्स आपने जो सुने आज तक के, वो कौन कौन से? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि आप नेचुरली एक डिसेंट फिजिक अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बस टाइम चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप नेचुरली भी एक डिसेंट फिजिक अटेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यूजुअली लोग कहते हैं कि यार मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन की तरह फिजिक बनानी है, वो कहते हैं कि इनकी तरह डाइट और इनकी तरह एक्सरसाइजेस हम फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली उनकी तरह फिजिक कॉपी कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी की भी फिजिक को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज हर किसी की बॉडी थोड़ी अलग होती है, राइट। बनावट उनकी अलग होती है, बॉडी का एनाटॉमी स्ट्रक्चर अलग होता है। आप किसी की डाइट को, किसी की एक्सरसाइजेस को आप एग्जैक्ट फॉलो कर लो, लेकिन आपकी बॉडी वैसे ही बनेगी जो आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा ये है कि, और ये काफ़ी कॉमन है कि क्या फ़ायदा एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज छोड़ो फिर वही पेट निकल जाएगा, बाहर ये हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक अगर आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे थोड़ा आप लीन ज़रूर हो जाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी को एक्सरसाइजेस की आदत लग गई है, पम्प्ड अप रहने की आदत लग गई है, थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपका पेट निकल जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे, राइट। तो ये कुछ बातें हैं, और भी कई सारे मिथ्स हैं। जैसे कि आपने अभी बात किया कि बंदे कहते हैं कि हमें इसकी जैसी बॉडी चाहिए, बट वो डिसिप्लिन एक्चुअली अपने अंदर नहीं लाना चाहते, ठीक है। वो अपने खाने पीने में इतना एंजॉय करते हैं, बेफालतू के टाइम को अपना एक प्लेजर वो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, फिर आके दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, फिर मतलब एक उन्होंने एक रवैया सा बना रखा है बेकार सा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे आप हो मेरे सामने और भी बंदे हैं जो नेचुरल जा रहे हैं, जो अपने आप को एक टाइम दे रहे हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, वही एक मेरे ख्याल से इमेज क्रिएट करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो आपके जैसे आपके भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो बीपीओ लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, वो खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देता है, फिर आपको आके बोलते हैं कि नहीं भैया जैसे हमें बॉडी बनानी है, ऐसे ऐसे करके इतने टाइम में हमें बॉडी बनानी है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पेशेंस, वही सिंपल सा आंसर है, फिर से वही रिपीटेटिव आंसर होगा हमारा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, सब्र चाहिए, सब्र रखो। सब्र के साथ आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फॉलो करोगे, वो चीज़ हो जाती है और धीरे धीरे वो उसे करना भी आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि बंदों के लिए आजकल ना छोड़ना मुश्किल हो गई है कोई चीज़ जो उनके लिए बेकार है, वही एक्चुअली उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इनसे छोड़ा नहीं जा रहा। ये उन्होंने, मेरे ख्याल से ये उन्होंने बेकार का एक टॉपिक बना रखा है कि हमसे छोड़ा नहीं जा रहा या हमसे किया नहीं जा रहा। वो एक्चुअली करना नहीं चाहते, उनके अंदर की एक चीज़ उनको रोक रही है। तो एक वो माइंडसेट जो आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, आपको चाहे आप एक नेचुरल एक मोटिवेट अपने में हो, आपके लिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि मैं हूँ जो हूँ, सो मैं आप इतना सोचते नहीं, बट ये दूसरे जो आजकल सोच रहे हैं उनको आप कैसे समझाओगे इस चीज़ के ऊपर? अगर कोई आपको आके ये बोलता है कि भैया मेरे को उससे निकलना, मतलब मेरे को निकला नहीं जा रहा है इससे, मैं करना चाहता हूँ जिम, बट मेरे लिए आज बियर भी जरूरी हो गई, स्मोकिंग भी जरूरी हो गई, है ना, और इससे कुछ होता थोड़ी ना है ना। आजकल बंदे भी हमें वो देते हैं, अपने करना उनको एक्चुअली अपने लिए है, बट हमें आके समझाते हैं कि इससे कुछ होता थोड़ा ना। तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे? देखिए, जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा।
आपको कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको कोई पकड़ के हाथ पकड़ के जिम लेके नहीं आएगा, या किसी और कोई और पैशन आपको फॉलो करना है तो कोई ज़बरदस्ती आपको कराएगा नहीं। स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको स्टार्टिंग में पुश करना पड़ेगा। जैसे एक रिसर्च है कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए या किसी नई हैबिट को एक्वायर करने के लिए आपको कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है, राइट। तो अगर हम उसी को फॉलो करके चलते हैं तो कम से कम 3 हफ्ते आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। सपोज़ आपको जिम एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, आपको एक फिटनेस बनानी है, आपको एक डिसेंट फिजिक बनानी है, तो आपको पुश करना पड़ेगा। और जिम ऐसी चीज़ है, मैंने देखा है, जो कंसिस्टेंटली अपने आप को पुश करके आते हैं। मेरे पास नए क्लाइंट्स आते हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं, सर हो नहीं रहा, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर मुझे 2 हफ्ते हो गए रिज़ल्ट नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, या मसल्स डेवलप नहीं हो रहे। तो उनको पेशेंस रखना चाहिए, उनको अपने आप को ना पुश करना चाहिए। इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, एक बहुत स्लो प्रोसेस है और कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। और साथ साथ एक चीज़ है जो बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है इसमें, आपको एक अच्छा वर्कआउट पार्टनर चुनना पड़ेगा। अगर आपके साथ एक अच्छा वर्कआउट पार्टनर है जिनका आप दोनों का अगर बॉडी गोल सेम है, आपका फिटनेस गोल सेम है, तो वो आप एक दूसरे को मोटिवेट करके साथ में ला सकते हैं। अगर आपने अपने आप को 2-4 हफ्ते पुश कर लिया तो आपकी एक ये चीज़ हैबिट बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको जिम ही आना है, आपको बस एक नॉर्मल फिटनेस भी रखनी है। आप जॉगिंग करने के लिए जा सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप इवनिंग वॉक पे जाइए, आप कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको स्टार्टिंग में पुश करना ही पड़ेगा खुद को, कोई दूसरा आपको करके नहीं देगा। तो आपके हिसाब से भैया ऐसी फिटनेस इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए एक्चुअली? सबसे पहली चीज़ है अनफेयर कंपैरिजन। हाँ जी कंपैरिजन्स बहुत होते हैं जी। कि अच्छा मेरी जिम में ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी फ़िज़ीक मुझसे अच्छी है, राइट। और यहाँ पे और भी जिम है जहाँ पे जिम ओनर्स हैं, उनकी फ़िज़ीक अच्छी है, मुझसे बेटर है, राइट। लेकिन अनफेयर कंपैरिजन से अगर आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ कंपेयर करनी पड़ेगी कि इसके अलावा कोई क्या कर रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी फ़िज़ीक बहुत टॉप की है। अगर आप उनकी फ़िज़ीक को अगर मुझसे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अनफेयर है। बिकॉज़ मेरा एक अलग ही लाइन है, राइट। मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो मेरी जॉब है, वो मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स है। उसके साथ साथ मैं ये कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी है, राइट। मैं जिम में पूरे टाइम तो रहता नहीं हूँ, मैंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, राइट, वो मैनेज करते हैं। मैं बस एक ओवरव्यू देखता हूँ, मैं रैंडम टाइमिंग्स में आता हूँ, जिम की सारी चीज़ें देखता हूँ। अगर फिर उस चीज़ में अगर आप कंपेयर करेंगे कि यार उसकी फ़िज़ीक कैसी है, या आप इतने साल से जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर किसी का फ़िटनेस गोल अलग होता है। अपने हिसाब से लोग करते हैं, आपका फ़िटनेस गोल अलग होगा, आप अपने हिसाब से करेंगे, मेरा अलग है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेने, मुझे बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे फ़िज़ीक ऐसी बनानी है कि अगर मैं कोई कपड़े पहन रहा हूँ, राइट, यूजुअली तो ऑफिस जाना होता है तो फॉर्मल्स ही होते हैं, कि मैं उसमें अच्छा लगूँ, मैं एक प्रेजेंटेबल लगूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे उतना ज़्यादा अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपस में लोग कंपेयर करते हैं, राइट, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को आपको रिलेट करके कंपेयर करना है, आपको सिंपली फिजिक देख के कंपैरिजन नहीं करना, राइट। क्योंकि प्रोफेशनल्स का तो काम ही वो दिन रात यही करते हैं, उनको फिटनेस पे ध्यान देना। अगर प्रोफेशनल्स को एक नॉर्मल पर्सन से आप कंपेयर करेंगे वो फिर अनफेयर हो जाता है। आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट लाइफ से भी बिलोंग करते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हो इस चीज़ से कि आप जिम में भी अपना टाइम दे पाते हो? आपकी बाइक राइडिंग भी होती है, ठीक है, और इससे भी बढ़ के जैसे आप लेजर टाइम पे भी आप बहुत कुछ करते होगे, जैसे फैमिली को टाइम देते होंगे, या बहुत कुछ अपनी कुछ और हॉबीज़ करते होगे, जैसे आपने सिंगिंग बताया तो शायद वो आप अकेले में करते हो। तो बट ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि आप टाइम मैनेजमेंट अपने आप को कैसे हो करते हो? आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। मेन है प्रायोरिटी, कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, राइट। मेरी मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है, तो मैं उसमें पूरा टाइम देता हूँ। जिम के लिए मैंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, मैंने आपको बताया है, और मैं रैंडम कभी भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए जिम आ जाता हूँ। और वीकेंड पे मेरे पास टाइम होता है सैटरडे संडे, तो मैं सैटरडे संडे फुल टाइम देता हूँ कि जिम में चल क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राइट। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है, इनफैक्ट मेरे पास ऑनलाइन क्वेरीज आती हैं। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सबके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को मैसेजेस भेजते हैं, उनको डाइट प्लान चाहिए या कुछ भी चाहिए वो मेरे को करते हैं, तो वैसे मैं हैंडल करता हूँ। फैमिली का टाइम है, वीकेंड्स है, ऑफिस से जिम से ऑफिस जाने के बाद, ऑफिस से पहले वो टाइम है, ठीक है। तो
ऐसे मेरा लेजर टाइम स्पेंड होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी मैंने बाइक राइडिंग बंद की हुई है, बिकॉज़ एक बार में बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते। अगर हम बहुत सारी चीज़ें करने लग जाएंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा, राइट। तो अभी मेरा फोकस जॉब जो प्राइमरी है, राइट, और जिम जो सेकेंडरी है, इसके लिए ट्रेनर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं। और इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। जब तक प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, आपको अगर आपको खुद नहीं पता कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, या आपको पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे पे किसको रखना है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वही मैंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। मुझे पता है किस टाइम पे मुझे क्या करना है या नहीं करना है। मैं अपनी जॉब पे भी पूरा ध्यान देता हूँ, राइट। उसमें जॉब में भी मैंने एक अच्छा करियर बिल्ड किया है। इनफैक्ट अगर मुझे कमाना ही होता तो मैं वहाँ से ठीक ठाक कमा लेता हूँ। मुझे जिम करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक पैशन भी फॉलो करना था। तो स्टिल इतना करने के बाद भी प्रायोरिटी मैंने वही रखा है, और इसको मैं सेकेंडरी लेके चल रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं फिर टाइम मैनेज करता हूँ। तो इसको क्लोज करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हो? आप मतलब एंजॉय कैसे करते हो अपना वीकेंड? उसके अंदर क्या क्या आप करते हो जो मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जैसे आपने बताया कि आप ना स्मोकिंग करते हो ना ड्रिंकिंग करते हो, जो कि आजकल लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा हुआ है कि भाई हमारा तो लेजर टाइम यही है, हम क्लबिंग कर रहे हैं, हम बाहर दोस्तों के साथ जाके कुछ भी कर रहे हैं जो ठीक है। तो आप अपना बताओ कि आप अपने बारे में अपने कैसे हो करते हो? एक बहुत ही बड़ी ना मिसकंसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल वगैरह करते हैं, ड्रंक रहते हैं, कि यार, मुझसे भी लोग आगे कहते हैं कि यार साहिल, तुम ना कुछ अल्कोहल लेते हो ना कुछ स्मोक करते हो, यार लाइफ में मज़ा ही नहीं है। यानी कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि जो सिर्फ दारू पी रहे हैं या ये चीज़ें कर रहे हैं उन्हीं की लाइफ में राइट एन्जॉयमेंट है, बाकी तो ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें मज़ा आता है। अगर मेरे पास खाली टाइम में कभी फ्रेंड्स के साथ राइड्स पे चले गए, कैफ़ेज़ पे चले गए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से दूर रहता हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एन्जॉय नहीं करता। अगर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो जिस जो नॉर्मल हम एन्जॉयमेंट होती है वो हम करते हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर इनको लोगों को ये लगता है कि जो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही एन्जॉयमेंट है। तो एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो हर किसी के साथ, ऑलमोस्ट हर जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कि रात को अल्कोहल पी, सुबह उठ के कहते हैं यार अब नहीं होगा, अब से नहीं करूँगा मैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको वो चीज़ गलत है और आपकी हेल्थ को वो गलत इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सही होती तो आप ये चीज़ नहीं बोलते, राइट, कि यार अब नहीं, बहुत ज़्यादा होगी, अब से नहीं पीऊँगा, या अब से मैं कम करूँगा इस चीज़ को। लेकिन हमारा पैशन ऐसा है, हमें ये चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है या ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी। इनफैक्ट हम ओपनली बोलते हैं कि हाँ, अब से मुझे इस चीज़ को और इम्प्रूव करना है और इसको ऐसा कर सकते हैं। तो यही हमारी लाइफ है, यही इन्जॉयमेंट है, इसी में हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यही लेके चलते हैं। फ्री टाइम में मूवीज़ चले गए, राइट। ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्मोकिंग ही कर रहे हैं, अल्कोहल बियर ही पी रहे हैं तो आप एंजॉय बट मेरे को लगता है जहाँ तक जैसे आपने फिर भी एक बहुत अच्छा एक अपने माहौल क्रिएट कर रखा है अपने साथ में, जो आपके साथ के बंदे वो भी शायद ऐसे ही हो। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक बंदा ना सर्कल में मरता है, वो चाहता है छोड़ना बट वो सर्कल में मर जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, जैसे दोस्ती लोग सारे ऐसे हैं पीने खाने वाले, तो बंदा कहीं ना कहीं उसमें भी हो जाता है। लेकिन ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं क्या मतलब मैंने अधिकतर सुना भी है कि अगले दिन उठ के रिग्रेट करना कि भाई हमने पी लिया, आज के बाद नहीं पियेंगे, तो वो चीज़ तो होती है क्या? अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। कोई चीज़ करके रिग्रेट करना तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। हाँ, आपको पता है वो आप गलत कर रहे हो, तभी आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट इंसान को कब होता है? जब कुछ गलत होता है जी, कुछ गलत कर देता है कोई, तब उसको उस चीज़ का रिग्रेट होता है। उस करते हुए तो कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता, चल छोड़ यार कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन जब बाद में रिग्रेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली कि वो चीज़ गलत है, इसलिए आप रिग्रेट कर रहे हो, राइट। तो बाकी इसको क्लोज करते हैं भैया, और आप बस अपना एक लास्ट मैसेज दे दो जो यूथ है देख रही है। एक्चुअली ये जो इंटरव्यू था या पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, जो भी हमारे बीच बात हुई, ये एक्चुअली फॉर यूथ था। जो अभी हमने बात करी है सिर्फ यूथ के ऊपर करी है कि आजकल का यूथ जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको वापस लेके आना, ठीक है। जो एक बंदा डाउन हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, और हर चीज़ जो कंपैरिजन की बात हुई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो एक यूथ फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो उसी चीज़ से लेके बस भैया आप अपना एक लास्ट कोई एक उनके लिए मोटिवेशन कि जो बंदा एक सुन के एक डिसिप्लिन रहा मोटिवेशन, मतलब आपका एक लास्ट मैसेज यूज़ करते करते एक मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़
ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी है, वो ना आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, ना आपके फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए नहीं है। आपका 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे पूरे दिन में ये होना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए। चाहे उसमें आप कुछ नॉवेल्स पढ़ें, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, आप जिम जा रहे हैं या फिर जॉग पे जा रहे हैं, राइट, कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, वो 1 से 2 घंटा सिर्फ आपका है, आपकी फैमिली का नहीं है। उसमें आपको जो पसंद है आप वो करिए। अगर आप 24 घंटे एक ही चीज़ में लगे हुए हैं या सिर्फ फैमिली पे ही फोकस है, ठीक है, फैमिली पे फोकस बहुत ज़रूरी है, या स्टडीज़ से फोकस बहुत ज़रूरी है इसमें, लेकिन 1 से 2 घंटा आपको अपने लिए निकालना है जिसमें वो सिर्फ आपका टाइम है और किसी का टाइम नहीं है वो। अगर आप जिम जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप, मैं जिम जाता हूँ 1 से 1-1.5 घंटा जिम में स्पेंड करता हूँ, वो टाइम सिर्फ मेरा है, राइट, मैं अपने पे फोकस्ड हूँ, वो टाइम किसी और का नहीं है, राइट, वो मैंने अपने लिए डेडिकेट किया है। तो ये एक मेरा मैसेज है, 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे आपको अपने लिए निकालना है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जिम ही आना है, आपको जो पसंद है, जो भी चीज़ आपके लिए बेटर है, आपको अच्छी लगती है, आप वो करिए। थैंक यू भैया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। तो अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मोटिवेशन के लिए और हमारी मोटिवेशन के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना। बाकी ऐसी वीडियो और आती रहेगी, और भी हम मोटिवेशन लेते आते रहेंगे आपकी तरफ। मिडिल क्लास बंदों की जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से शुरुआत करके बंदा बड़े पे पहुंचता है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे, वो कहते हैं द बेबी स्टेप्स आर बेटर देन नथिंग। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। आप बस उलझे रह जाओगे, हर किसी की बातों में रह जाओगे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो आप भी फिर एक उसी कैटेगरी में आ जाओगे कि जो 8 से 10 की नौकरी करते हैं। अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को अनोखा बनाओ। तब तक मिलता है अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू। अच्छा भैया, मेरे लिए कुछ बता दो अगर जिम मोटे वोटे होने। जिम वैसे मैं करता हूँ, इसके अंदर दिख नहीं रहा है, थोड़ी खुली पहन रखी है। पहले तो आप खाना खाना स्टार्ट करो, राइट, बाकी बातें बाद में ही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी ऑडियंस को तो मोटिवेट कर रहे हो, आप अपने लिए क्या करेंगे? हम भी मोटिवेट हो ही रहे हैं। सो एक प्रॉमिस हो जाए। तो प्रॉमिस है मेरा आपसे हमारी एक वीडियो भी आ रही है बहुत जल्दी, जिसके अंदर भैया हमें वर्कआउट कराएंगे, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक वीडियो डालेंगे किसी भी पार्ट, बॉडी पार्ट को लेके। बाकी ऐसी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।